भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में कहते हैं कि जो भी होगा वह अच्छे के लिए ही होगा और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक रामू नामक लड़का रहता था और वह भगवान पे बहुत ही विश्वास करता था। इसीलिए वह जो भी काम करता था वह रोज भगवान को समर्पित करता था और उनको हमेशा ही धन्यवाद देता था। गांव में जो भी काम बन पड़े वह काम करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। जब भी कोई गांव में उचित घटना होती थी वह भगवान को शुक्रिया अदा हमेशा करता, और गांव में जब भी अनुचित बातें होती थी तो वह भगवान के पास जाता और कहता कि भगवान जी, आपने यह ठीक नहीं किया। अगर मैं आपकी जगह होता तो सब कुछ ठीक कर देता। रोज रोज की यह बातें सुनकर एक दिन भगवान ने उसके सामने प्रकट होने का फैसला कर लिया, और जैसे ही रामू भगवान से शिकायत करने लगे वैसे ही भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। और यह सब देखकर रामू दंग रह गया। भगवान बोले, रामू, तुम हमेशा ही किसी का बुरा होने पर मुझे दोष देते हो और ये सोचते हो कि यह सब कुछ बहुत ही आसान है। मुझे हर किसी के भाग्य के साथ उनका हर एक का फैसला करना पड़ता है, लेकिन तुम मुझे ही दोषी ठहरा देते हो। तब रामू ने कहा कि भगवान जी, मैं आपकी जगह पर आ जाता हूँ, देखिए मैं कैसे सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके सामने भगवान जी एक शर्त रखते हैं कि रामू, ये तो सब ठीक है, तुम मेरी जगह पर रह भी सकते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हें सिर्फ सबकी बातें सुनना है और अपने मुंह से कुछ भी बात नहीं करना है। यह शर्त सुनकर वह कहता है कि ठीक है भगवान, यह बहुत ही आसान काम है, मैं आपकी बातें और पूरी शर्तें मान्य करता हूँ, लेकिन मुझे कल आपका काम दे दीजिए। ठीक वैसे ही होता है। जैसे ही सुबह होती है रामू जल्दी जल्दी उठता है और नाना विधि करके वहाँ भगवान के मंदिर आ जाता है। भगवान अपनी शर्त के अनुसार रामू को अपनी जगह दे देते हैं और भगवान जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सा सेठ मंदिर में आते हैं और भगवान जी को प्रणाम करता है और कहता है कि हे भगवान जी, मुझे अब दूसरे गांव में जाकर व्यापार करना है, इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद पाना चाहता हूँ ताकि मुझे तरक्की मिल सके और मैं अपना व्यापार बढ़ा सकूँ। तभी जैसे ही वह मुड़ता है उसकी जेब में से एक नोटों का बंडल गिर जाता है। वह आदमी उसकी तरफ ख्याल ही नहीं देता है और वहाँ से सीधा ही निकल जाता है। और जैसे ही वह जाता है थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी वहाँ आता है और वह भगवान जी को अपना मत्था उनके पैरों पर टिकाता है और कहता है कि हे भगवान जी, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। आपको पता है कि मेरी गरीबी के कारण मैं अपने कुटुंब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। मेरी माँ बहुत बीमार है और उसका इलाज मुझे करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ मुझे यह पता ही नहीं। भगवान जी, मुझे थोड़ी सी मदद कर दो। और यह कहकर वह मंदिर से निकलता ही है तो वो उसकी नज़र वह नोटों की गड्डी पर पड़ती है। इसे वह भगवान का प्रसाद समझकर अपने पास रख लेता है और भगवान जी को धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और उसी में एक थोड़ी ही देर बाद एक व्यापारी आता है और वह भगवान जी के प्रणाम करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे कल समुंदर के मार्ग से दूसरे देश को व्यापार के लिए जाना है, इसीलिए आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे मेरे व्यापार में प्रगति हो ऐसा वरदान दीजिए और मैं आने तक मेरे घर वालों की आप सुरक्षा कीजिए। हे भगवान, मैं आपसे विदा लेता हूँ। और यह कहकर वह निकल रहा होता है। तभी पहले वाला सेठ पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं अभी थोड़ी ही देर पहले इस मंदिर से जा चुका हूँ और किसी आदमी ने मेरे नोटों का बंडल चुराया है। तब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेती है
तभी रामू बना भगवान यह देखकर बोल उठता है और कहता है कि रुकिए रुकिए, यह आदमी निर्दोष है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि इसकी नोटों की गड्डी किसने ली है। तब वह पूरा बयान पुलिस को देता है और पुलिस के बयान पर उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसे कारावास में डाल देती है और वह आदमी निकल जाता है और सेठ को अपने पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही शाम होती है वैसे भगवान जी वहाँ प्रकट होते हैं और उस रामू को बोलते हैं, क्या रामू, तुम थोड़ी ही देर भी चुप ना रह सके। तो भगवान जी को वह कहता है कि क्या भगवान, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, आपको कुछ पता नहीं। तब भगवान जी कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारी मूर्खता के कारण आज एक ईमानदार व्यक्ति जेल में कारावास में बंद है। तब भगवान जी कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति सेठ इस मंदिर में आया था वह अनुचित मार्ग से पैसे कमा रहा था, इसीलिए मैंने उसके नोटों का एक बंडल उसकी जेब में से गिराया ताकि उस गरीब व्यक्ति आपको अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे मिल जाए और उस धन्ना सेठ का जो पाप है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन तुमने यह नहीं किया और उस निर्दोष व्यक्ति को तुमने सज़ा दिलवा दी और जो व्यापारी आज पकड़ा गया होता तो वो समुंदर में आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अगर वह व्यापारी को पुलिस ने पकड़ लिया होता तो वह बच जाता और तुम्हारे कारण वह आदमी मर गया और उसके घर की सुरक्षा अपने आप में ढह गई, क्योंकि उसके अलावा उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं। देखो रामू, तुमने एक ही बात में कितने अनुचित कार्य कर दिए। तब वह भगवान जी से क्षमा मांगता है और कहता है कि भगवान जी, आप ही संभाल लीजिए आपका कारोबार, क्योंकि यह किसी भी आदमी के बस की बात नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। अब तुम समझ गए हो ना, अब किसी का दोष मुझ पर मत देना। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान जी हर रूप में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमें सिर्फ भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ना कि उनका अनादर करना चाहिए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।